ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का जो स्टेटस है वो आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। ठीक है। उसके अलावा एनरोल रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी डेटा अपलोडेड, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ने डेटा अपलोड किया है, जो उनके पास आपकी हार्ड कॉपी गई थी, या फिर जो आप लोगों ने जो उस टाइम पे फॉर्म भरा था, जब आपने अपना डेटा एंटर किया था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच रहा होगा। या फिर आपका जो पर्टिकुलर, मैं बात करूँ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की, ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है। ठीक है। सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट तब आता है जब सेम, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, सेम इनकम सर्टिफिकेट से आपके बहन या भाई किसी और ने भी यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं सेम इनकम सर्टिफिकेट पे, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपका वेरीफाई होता है, यानी कि जब ये डेटा प्रोसेस होता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है। तो वो क्या है कि जो इसकी जो मतलब मल्टीपल टाइम उनके पास शो होता है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है कई बार यूज हुआ है, तो उसके लिए डुप्लीकेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो करेक्शन की लास्ट जो डेट है वो क्या थी, आप लोगों की करेक्शन की जो डेट थी वो थी 15 फरवरी। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि अब आज 15 फरवरी हो चुकी है और आप अभी भी अपना डेटा चेंज नहीं कर पाए हो, या फिर आप अभी भी अपनी हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में नहीं दे पाए हो, तो आपके पास अभी भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब वो सॉल्यूशन क्या है, देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से नोटिस आया था। तो उसमें क्या था कि जो स्टूडेंट के लेवल से आप करेक्शन कर सकते हो वो है आपकी 15 फरवरी से लेके, यानी कि जो भी आप करेक्शन कर सकते हो वो 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक कर सकते हो। ठीक है। ये आप लोगों के लिए करेक्शन के लिए डेट रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि आप करेक्शन करना है, लेकिन जो आप पे प्रॉब्लम आ रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का, इसमें करेक्शन करने की जरूरत होती ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है जो भी आपने लगाया था मम्मी पापा का, और प्लस में जो भी बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं किसी अदर कॉलेज में या सेम कॉलेज में, तो वो उनका जो फाइनल सबमिशन है वो, प्लस में अपना फाइनल सबमिशन एंड जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आपका, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ अटैच करके आपको कॉलेज में देने होंगे। अब कॉलेज में देने से अब क्या फ़ायदा होगा जब डेट निकल गई, तो देखिए यहाँ पे जो कॉलेज वालों के लिए डेट रखी गई है उसको आगे फॉरवर्ड करने की, वो है 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी तक कॉलेज उस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो जो आपका डेटा है वो अभी भी कॉलेज उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ यानी कि करेक्शन तो करना नहीं है, जिसलिए कि आपको उस विंडो का वेट करना पड़ेगा जो कि आज क्लोज हो जाएगी 15 फरवरी के बाद। और आपको अभी भी कोई करेक्शन करना है तो 15 फरवरी रहते हुए अभी भी टाइम है आपके पास कि उसमें करेक्शन करने के बाद, आप करेक्शन करने के बाद उसका दोबारा से फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को कल देख रहे होंगे, यानी कि 16 फरवरी को वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है कि यदि इनके में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपने कॉलेज को फिर से सबमिट कराएं, क्योंकि वो 17 फरवरी तक उस डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि बस 15 फरवरी निकल गई तो अब आपका काम नहीं होगा। ठीक है। और उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दिया था कि ये सब करने के बाद आपको एक डेट का वेट करना होगा, जिससे कि आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हुए या नहीं हुए। वो डेट है आपकी 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। ये जो भी एनआईसी है ये उसको जो भी फिर से मतलब स्क्रूटनी करेगी इस डेटा पर, जो भी डेटा आप लोगों ने यहाँ से फिर से सबमिट किया है, तो उसके बाद आपका जो भी स्टेटस है वो अगेन देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो स्टेटस वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। तो ये आप लोगों के में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अभी भी ये एक सॉल्यूशन है, और इसके अलावा कोई और स्टेटस आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और व्हाट्सएप पे मुझे अपना स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। अगर जो उसका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा तो वो आपको 100% मिल रहा होगा।